और प्यारे बच्चों, रचना का कल पहला पार्ट आपको मैंने बताया था। उम्मीद है कि दो रचना जो मैंने बताई थी वो बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस ये होगा नहीं बेटा। जो चीज़ बताई जाती है उसको प्रैक्टिस तो करना होगा, और जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा वही रचना को ठीक से समझ पाएगा, किसी भी विषय को। तो आज हम दूसरे पार्ट में आते हैं कुछ और रचना पढ़ने के लिए, और वो रचना है जैसे बेसिक रचना है, जैसे कल मैंने आपको बताया था दो रचना। उसके बाद आज हम जो दो रचना पढ़ेंगे उसमें एक पढ़ेंगे सबसे पहले कि किसी कोणों का बाइसेक्ट करना, यानी समद्विभाजन करना, अर्धक करना, आधे आधे भागों में बांटना। जैसे 60 अंश का कोण है तो पटरी प्रकार से 30-30 अंश में बांट देना, 90 अंश का कोण है 45-45 में विभाजित कर देना, ये हमको सीखना है। और उसके बाद दूसरी रचना आज हम क्या सीखेंगे कि यदि कोई कोण दिया गया है तो उस कोण की माप के बराबर बिना चांदे की सहायता से कैसे आप पटरी और प्रकार से स्केल और कंपास की मदद से आप वो कोण बनाओगे। तो आइए हम फिर कल की तरह आज कागज पे आपको बनाकर दिखाते हैं। तो आओ बच्चों, आज हम रचना शुरू करते हैं। ये देखो, किसी कोण का समद्विभाजन करना। समद्विभाजन का मतलब होता है कि दो भागों में बांटना। अब आप चूंकि रचना के बाद कैसे इसको समझेंगे, इसलिए हम पहले चांदे से आपको बना देते हैं कोई कोण, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे उसका समद्विभाजन किया जा रहा है। जैसे मान लिया कि हमने कोई कोण आपको बना दिया, इस चांदे की मदद से हमने ये कोण आपको, देखिए यहाँ एक चांदे की मदद से हमने आपको ये मान लो 60 अंश का कोण बना दिया। अब ये 60 अंश का कोण जब हम बनाएंगे, आप इसको मिला लीजिए, ये आप 60 अंश, ये 60 अंश का कोण बन गया। ये 60 अंश इसलिए मैं दिखा रहा हूं ताकि बच्चों को समझ में आए कि अर्धक जब मैं करूंगा तो 30-30 नापने पर दिखाई दे। अब ये आपका बेटा ये प्रकार आपको मैंने कल भी बताया था कि नोक और ये बिल्कुल एक सीध में होना चाहिए, बिल्कुल देख लेना होगा। अब कैसे इस कोण का अर्धक हम करते हैं, ध्यान से देखना। अब ये जो फैलाते हैं ना, ये आर्क होता है। आर्क मीन्स चाप, अंग्रेजी में आर्क बोलते हैं, ठीक ना। और ये चाप कैसे लगाते हैं ध्यान देना। पहले इसका नामकरण कर लो। मान लो ये O है, O, और यहाँ पर मान लो ये आपका A है और ये आपका B है, यानी OA और OB किरण मिल करके ये एंगल बना रही है कितने अंश का, 60 अंश का। अब इसका हम बाइसेक्ट करेंगे, यानी दो भागों में बांटेंगे, अर्धक करेंगे, समद्विभाजन करेंगे। तो कोई भी चाप आप ले लीजिए, जितना इच्छा हो। एक नॉर्मल इतना ले लेते हैं आप ये ले लिया, और इस प्रकार की नोक को हम O बिंदु पर रखेंगे। O बिंदु पर ऐसे रख दिया, और दोनों भुजाओं पर, दोनों रेखाओं पर हम क्या करेंगे, ये चाप लगा देंगे, कट कर देंगे, दोनों पर कट कर दिया ऐसे। आप चाहो तो इसको मिला भी सकते हो, यानी चाहे तो ये पूरा मिला भी सकता है, चाहे तो दोनों रेखा पर केवल काट भी सकता है, दोनों बातें कर सकते हैं आप। इसके बाद वही चाप जो आपने O बिंदु से इन दोनों पर लगाया, ठीक वही चाप ये दोनों जो कट की हुई चीज़ है, ये दोनों जो कट किया हुआ चीज़ है, आपको ये दिखाई दे रहा है, ये और ये, यहाँ से पुनः प्रकार की नोक रखेंगे और हम फिर आर्क लगा देंगे। एक ऐसे ऐसे आप एक ही बार चाप लगाएंगे। मैं कई बार इसलिए लगा रहा हूँ कि वीडियो आपको साफ दिखाई दे। और फिर वही आर्क आप यहाँ से आप ऐसे ऐसे कर देंगे। अब ये दोनों एक दूसरे को कट कर दिया, यहाँ पे इसको पॉइंट कर दो, ये पॉइंट कर दीजिए। अब स्केल की मदद से आप O से इस पॉइंट को क्या करेंगे, आप मिला देंगे। O से इस पॉइंट को आप मिला देंगे। इस प्रकार ये जो 60 अंश का कोण था, यह रेखा आपका मान लो आपने C कर दिया, यह लाइन, यह रेखा इस 60 अंश के कोण को आधे आधे भागों में बांट चुकी है। आइए हम आपको संतुष्टि के लिए दिखाते हैं
जैसे ये है आपका, देखिए बिल्कुल आप देखो यहाँ पे 10 20 30 अंश, बिल्कुल 30 है, और ये बाकी आपका 30 अंश हो गया, तो ये 60 अंश। फिर एक बार ध्यान दीजिए, आप कैसे प्रैक्टिस करोगे, घर पे कोई भी आप एंगल आप आसानी से बना लीजिए। मान लीजिए कि हम एक और कोण आपको बना के दिखाते हैं, जैसे ये आपका कोई है, हमने आपका 90 अंश का कोण बना दिया, ये 90 अंश का कोण हमने बना दिया पहले समझने के लिए। 90 अंश का हमने बच्चों के लिए एक और उदाहरण समझाने का, ये हमने 90 अंश का कोण बना दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, अर्धित करता हुआ, फिर वही क्रिया जो हमने इस 60 अंश में किया था, वही चाप आप इस पर ओ, मान लो कोई नामकरण कर दीजिए, ओ पर आप ये रखेंगे, और फिर उसी तरीके से दोनों किरणों पर आप ये कट कर देंगे दोनों पर। और याद रहे इसको मिला भी सकते हैं और ऐसे भी हो सकता है। फिर जहाँ कट है वहाँ प्रकार की नोक रख के आप फिर आप ऐसे कट कर दीजिए दोनों जगह से, यहाँ से ऐसे कट कर दिया। और जब कट कर दिया इसको पॉइंट कर दो, पॉइंट कर दिया, और तब इसको हम ओ से इस लाइन को क्या करेंगे, मिला देंगे। ये मिल गया। अब आप नाप कर देख लो, आपको खुशी होगी जब आप खुद करके नापोगे तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल हमारा, देखिए ये आपका 40 और 50 के बीच में लाइन है, ये 45 अंश। यानी किसी एंगल को दो भागों में कैसे बांटा जाता है यह मैंने आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट रचना हम चलते हैं इसी पर, कि आप नेक्स्ट रचना में कि कोई यदि कोण दिया गया है पहले से बना के, तो उसकी माप के बराबर बिना चांदी की सहायता से कैसे आप कोण बनाएंगे। जैसे हम आपको समझा रहे हैं, एक आपका कोई एंगल हमने यहाँ बना दिया, कोई कोण हम आपको बना के दिखा रहे हैं। ये जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने ये मान लो 50 अंश का कोण बना दिया, नियर अबाउट 50 अंश। ये 50 अंश का कोण है। तो ये देखो बेटा, हमने चांदी की मदद से ये 50 अंश का कोण बना दिया। अब आपको क्या करना है, इस कोण की माप के बराबर बिना चांदी की मदद के, चांदी की मदद नहीं लेनी है, इस चांदी का प्रयोग नहीं करना है, केवल हमको पटरी और प्रकार की मदद से, केवल इसकी मदद से हमको ये 50 अंश का कोण बनाना है। कैसे बनाते हैं आइए देखिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक हम रेखा खींच लेंगे, कोई एक रेखा हम खींच लेंगे। पहले कोई एक रेखा हमने खींच लिया, मन करे तो नामकरण कर दो ए और बी। अब हम क्या करते हैं, यही देखने वाली बात है, ध्यान दो, जिस कोण की माप के बराबर यहाँ बनाना है, इस ओ बिंदु पर प्रकार की नोक रखेंगे, और एक आप यहाँ एक मीडियम साइज का, जो भी, कोई जरूरी नहीं है छोटा बड़ा हो सकता है, एक आप ऐसे पूरा चाप लगा देंगे, आर्क पूरा ये लगा देंगे आप। मैं गाढ़ा कर रहा हूँ, आप गाढ़ा नहीं करेंगे, ये आपने आर्क लगा दिया, और यही चाप, यही आर्क जो आपने लगाया है, ये ए बिंदु से ए बिंदु पे रख के वही आर्क आप लगा देंगे। फिर ऐसे पूरा आप ऐसे लगा देंगे, लग गया। यानी ये जो यहाँ पे रखने के बाद ये जो आपने आर्क लगाया, ठीक वही आर्क यहाँ पर ए बिंदु पर रख के आप वही आर्क लगा देंगे। दूसरा स्टेप क्या करना है बेटा, ये जो आर्क लगा हुआ है, इस आर्क को मापेंगे। कैसे मापेंगे, तो यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे, और ये अभी आपको दिखाई देगा, ये हमने नाप लिया। यानी इस आर्क की मुंह को, यानी कितना ये चौड़ा है, उसको हमने इससे नाप लिया। ध्यान देना, ये ऐसे हमने इसको नाप लिया, इतना जरूरी है। ये नाप जब लेंगे तो यही नाप इस चाप पर, यहाँ पर रख करके, यहाँ पे जो पहले चाप लगा हुआ है उसी तरीके से काट देंगे। यानी क्या करना है, फिर समझ लीजिए, यहाँ से ओ बिंदु से जो आपको है वो चाप आपको लगाना था, ये आपने ये चाप लगा दिया, और चाप जब लग गया वही चाप यहाँ पर लगा दिया। अब इस चाप के मुंह को क्या करेंगे, नाप लेंगे।
नाप ऐसे ले लिया, नाप लेने के बाद वो नाप इस चाप पर काट देंगे और कट गया तो ये आप इसको ए से मिला दीजिए। ए से जब आप मिलाएंगे तो आपका ये बन जाएगा कंप्लीट, बिल्कुल उस कोण के बराबर बन जाएगा। ये आपका बिल्कुल इसके बराबर, ये आपको मालूम था कितना है 50। देखिए ये भी होगा आपका 50 अंश, आपको साफ दिखाई दे रहा है। देखिए 10, 20, 30, 40, 50। तो किसी कोण के बराबर कोण कैसे बनता है, बहुत ही आसान है, इतना मज़ेदार है कि अगर बच्चा आराम से 2-3 कोण, आप किसकी प्रैक्टिस करोगे भाई? आपको प्रैक्टिस करना है 30 अंश का बना लो, 45 अंश का बना लो, फिर से आप 90 अंश का बना लो, 60 अंश का बना लो, फिर से आपका 70 अंश का बना लो। ये आप 5 कोण बना करके इसी तरीके से आप इस कोण की माप के बराबर ये प्रकार की मदद से और पटरी की मदद से, इन दोनों की मदद से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और बहुत आनंद आएगा, बहुत समझ में आएगा। दोनों रचना आपको आज वाली बहुत पसंद आई होगी। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया और कल की तरह आज भी बच्चे अगर घर पे बैठ करके आप प्रैक्टिस करोगे, भिन्न भिन्न कोणों का लेकर के प्रैक्टिस करोगे तो ये भी रचना आपको बहुत पसंद आएगा। और जिसको ये पसंद आए वीडियो वो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब करें ताकि नए से नए वीडियो जब भी मैं लोड करूं आपके पास पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।